अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। हमारा थर्ड जो जदवल या टेबल है उसमें तीन चीज़ें हमारे सामने दी हुई हैं। पहले कॉलम में दिया हुआ है फोर्स यानी वज़न या क़ुव्वत, जो कि न्यूटन में मालूम करते हैं। नेक्स्ट है एरिया यानी रकबा, मुरब्बा मीटर जिसकी इकाई है। थर्ड है प्रेशर या दबाव, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन फी मुरब्बा मीटर। तो पहला जो इसका क्वेश्चन है उसमें तीन कॉलम में पहले आपको सबसे पहले मालूम करना है फोर्स, ठीक है। और उसमें दी हुई कौन सी वैल्यूज़ हैं? एरिया की वैल्यू दी हुई है 0.04 मीटर स्क्वायर एंड प्रेशर इज़ गिवन एज 20,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो फार्मूले पढ़े उस ये तीनों में से किसका फार्मूला हमारे पास है? हमारे पास फार्मूला है प्रेशर का। तो सो लेट अस राइट द फार्मूला फॉर प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, यानी क़ुव्वत बटे वज़न। तो हमको मालूम क्या करना है? फोर्स। यहाँ पर प्रेशर इनटू एरिया। एरिया यहाँ पर डिवीजन में है, राइट लेफ्ट हैंड साइड में या मसावात के दूसरी जानिब जाकर वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। सो फोर्स इज इक्वल टू, नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज फॉर प्रेशर 20,000 एंड फॉर एरिया इट इज़ 0.04। अब कुछ वक्त के लिए आप ये अशारिया है ही नहीं ऐसा समझ के 4 से 20,000 को मल्टीप्लाई कीजिए। 400, 400, 0 एंड 0, 4 2 ज़ा 8। अब कितने मुकाम के बाद अशारिया है यहाँ पर? कितने डिजिट के बाद? 1 2। तो यहाँ पर से राइट हैंड साइड से 1 2 के बाद आप क्या करेंगे? अशारिया देंगे, ठीक है, यानी 800 न्यूटन। What is the value for force? 800 न्यूटन। सो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है 800 न्यूटन। समझ में आई बात? चलिए बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। इन दिस प्रॉब्लम फोर्स इज गिवन एज 1500 न्यूटन, एरिया इज गिवन एज 500 मीटर स्क्वायर एंड यू हैव टू find out the value for pressure. Simply you have to write the formula for pressure. Pressure is equal to force upon area. As you have to find out the pressure, simply you have to put up the values for force and area in the formula. 1500 upon 500 is very simple. 20 and 20 will get cancelled. 5 1s are 5, 5 3s are 15. That means pressure is equal to 3 Newton per meter square. Now write down the answer here in the blank space. 3 Newton per meter square. प्रेशर मसावी है क़ुव्वत बटे रकबा। यहाँ पर क़ुव्वत की जो कीमत है वो है 1500 और एरिया यानी रकबे की कीमत है 500। तो 1500 बटे 500 यानी 2 2 0 जो है वो कैंसिल हो गए। 5 दिया 15 यानी 3 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर। तो इस तरीके से हमने ये टेबल भी हल कर लिया है। तो 3 टेबल्स हमारे हल हो गए, यानी क्वेश्चन नंबर 5 इज़ कंप्लीटेड नाउ। अब हम आगे बढ़ते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। First, read the question carefully. The density of a metal is 10.8 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube. Find the relative density of the metal. एक धात की कसाफत 10.8 ज़रब 10 की क़ुव्वत 3 किलोग्राम फी मुकब मीटर है, तब धात की कसाफत मालूम कीजिए। देखिए बच्चों, जब कभी भी आपको इस किस्म के प्रॉब्लम्स सामने आते हैं, पहले आपको जो क्वेश्चन में कीमतें दी हुई हैं उसका एक आपको डेटा तैयार करना होता है। तो आप या उसके बारे में जिसको हम मालूमात कहते हैं, क्या क्या चीज़ें दी हुई है? डेंसिटी ऑफ मेटल, डेंसिटी ऑफ मेटल,
या धात की कसाफत कितनी है दी हुई है? 10.8 ज़रब 10 की क़ुव्वत 3 किलोग्राम फ़ी मुकअब मीटर। ठीक है, एक और चीज़ आपके क्वेश्चन में छुपी हुई है जो मैंने आपको पहले इन्फॉर्मेशन में बताया था कि जब हम रिलेटिव डेंसिटी मालूम करते हैं या रिलेटिव डेंसिटी जो है आपको मालूम करना होता है, तब आपको पानी की कसाफत की ज़रूरत पड़ती है और डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ कांस्टेंट। कितनी है बोलिए? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये कीमत कभी भी बदलेगी नहीं। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल, यह आपको मालूम करना है। समझ में आई बात? तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर किसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा? रिलेटिव डेंसिटी का। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मेटल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी मालूम करना है, इसको ऐसे ही रखते हैं। मेटल की डेंसिटी कितनी दी हुई है? 10.8 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻³। सिंपली यू हैव टू कट 10⁻³ 10⁻³। ये जो 10 की क़ुव्वत 3 10 की क़ुव्वत 3 क्योंकि तक़सीम में है इसलिए वो जो है कैंसिल हो जाएगा। क्या है बचा है आपके पास? 10.8। 10.8 क्या है ये? रिलेटिव डेंसिटी। ये है आपका आंसर। आपको आंसर नीचे लिखना है वर्ड्स में, तो आप लिख सकते हो द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल इज 10.8। उर्दू में लिख सकते हो धात की निस्बती कसाफत 10.8 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। चलिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर इसको हल करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर क्यूब एंड द मास इज 50 ग्राम। यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं, हजम और कमियत। यहाँ पर ग्राम में दिया गया है, सेंटीमीटर और ग्राम ये सीजीएस सिस्टम के यूनिट्स हैं। यहाँ पर आपको यूनिट्स पर भी ध्यान देना पड़ता है। अगर दो अलग अलग वैल्यूज़ हों तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम में। विल द ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर और सिंक इन वाटर। एक शय का हजम 20 मुकब सम है और कमियत 50 ग्राम है। पानी की कसाफत क्या है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तब वो शय पानी पर तैरेगी या डूब जाएगी। इसके लिए देखिए बच्चों, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस किस के ऊपर कौन सी बात डिपेंड करती है कि वो शय अगर पानी से ज़्यादा डेंसिटी रही किसी शय की तो वो डूब जाएगी, और अगर पानी से कम होगी तो वो तैरेगी। ठीक है, तो हमको क्या मालूम करना? पानी की कसाफत हमको मालूम है। पानी की कसाफत 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा अगर उसकी कसाफत होगी तो वो डूब जाएगी, और अगर कम होगी तो वो तैरेगी। तो हमको यही मालूम करना है कि तैरेगी या डूबेगी। तो उसके लिए हमको क्या मालूम करना पड़ेगा? उस शय की डेंसिटी यानी कसाफत मालूम करना पड़ेगा। तो हमारे पास दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं दिया हुआ है या गिवन या डेटा, तीनों चीज़ों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या है दिया हुआ? वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस यानी शय का हजम कितना है? 20 मुकब सम। और
सेकेंड चीज़ दी हुई है मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस यानी शय की कमियत कितनी है, 50 ग्राम। और आपको दी हुई है डेंसिटी ऑफ वाटर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, यानी पानी की कसाफत 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको फॉर्मूला कौन सा लिखना पड़ेगा यहाँ पर, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। इज इक्वल टू कमियत बटे हजम या मास अपॉन वॉल्यूम। चलिए सीधा सीधा कीमतें रखते हैं, 50/20, ठीक है। 0 0 कैंसिल हो गया, अब तकसीम करो, 2 1 खन 2, 2 दूनी 4, 4 5 में से 4 गए तो कितने बचे, 1, अशारिया लगा दो तो वो बन जाएगा 10, 2 पंजे 10, यानी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब यहाँ पर पानी की कसाफत कितनी है, 1 ग्राम, और शय की कसाफत कितनी हो गई, 2.5। तो कौन बड़ा है दोनों में से, ऑब्वियसली द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मोर देन वाटर। तो जिसकी कसाफत ज़्यादा रही वो माए से अगर कसाफत ज़्यादा है या डेंसिटी ज़्यादा है तो वो क्या होगा, डूब जाएगा। तो व्हाट शुड बी योर आंसर, आपका आंसर होना चाहिए एज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस is more than density of water. The object will sink in water. उर्दू वालों के लिए मैं ज़बानी बोल दूंगी, क्योंकि शय की कसाफत पानी की कसाफत से ज़्यादा है इसलिए वो शय पानी में डूब जाएगी।